Hello students. In the last video we have discussed what is OOPS, what is class and what is object. In this video we are going to discuss how to implement class, how to use objects and how to implement encapsulation. So let's begin. This is part 2. Some points to be remembered about Python class. When we are going to implement Python class, then we should remember these points. Classes are created by keyword class. हमें keyword का use करना पड़ता है class keyword का. Attributes or properties are the variables that belong to a class. उस class के अंदर जो variables define करते हैं वो उसकी attributes या property कहलाते हैं. By default all attributes are public. By default means यदि हम specifically कुछ mention ना करें तो हर वेरिएबल पब्लिक होता है. अब ये पब्लिक का मतलब क्या होता है हम आगे की आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेट मीन्स प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, यानी जो वेरिएबल्स हैं उसको हम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स कहते हैं, वो हमारे हर ऑब्जेक्ट में होती है. हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था. बिहेवियर का मतलब है कि मेथड्स और फंक्शंस के फॉर्म में जो हम कोड डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स बिहेवियर. या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके बिहेवियर को, इसकी फंक्शनलिटी को विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस वी इम्प्लीमेंटेड. आइडेंटिटी, जो ऑब्जेक्ट का नेम है दैट इज इट्स आइडेंटिटी. क्लास नेम विल बी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिसके एट्रीब्यूट्स होंगे आइटम नेम, कंपनी नेम एंड मेक ईयर. एंड डिस्प्ले, इसका एक मेथड बनाएंगे जिसका काम होगा इन सारी डिटेल्स को, ये जो हमने डिटेल्स ली हैं इन सारी डिटेल्स को प्रिंट करवाना. ई आइटम 1, ई आइटम 2, ई आइटम 3, हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इस क्लास के. और जब हम ये 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में ये जो भी एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं वो तीनों ऑब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्टोर रहेंगे. दैट मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम 1, जब इसकी बात करेंगे और इसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो इसका आइटम नेम, इसका कंपनी नेम, इसका मेक ईयर अलग होगा. सिमिलरली आइटम 2 का आइटम नेम, कंपनी नेम, मेक ईयर अलग स्टोर होगा. एंड आइटम नेम, कंपनी नेम, मेक ईयर ऑफ आइटम 3 विल बी स्टोर्ड सेपरेटली. यानी हर ऑब्जेक्ट की अपनी मेमोरी स्पेस होगा और हर ऑब्जेक्ट के अपना अलग डेटा होगा. तो अब बात करते हैं इनिट मेथड की. इनिट मेथड को हम क्लास में डिफाइन करते हैं. जिस भी स्टूडेंट ने C++ या जावा पढ़ी है उसे पता होगा कि हम उसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली इन पाइथन हम यूज करते हैं इनिट मेथड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी एट्रीब्यूट्स लाइक आइटम नेम, कंपनी नेम, मेक ईयर, हमारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर 3 हैं. तो जो भी एट्रीब्यूट्स आपने उस क्लास में बनाए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इनमें जो इनिशियल वैल्यूज आप डालना चाहते हैं वो आप इनिट मेथड के थ्रू डाल सकते हैं. इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बने, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आप चाहते हैं कि इन जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कोई वैल्यू आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. फॉर दिस पर्पस वी यूज इनिट मेथड. The init method is like a constructors used to initialize object members. It is automatically invoked as soon as an object of a class is created. That means जैसे ही आप e item 1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ही ये क्रिएट होगा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इनिट मेथड को कॉल कर लेगा. इन्वोक मीन्स कॉल करना, ऑटोमेटिकली कॉल करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा. इसी तरीके से ई आइटम 2 लिखा है, ये भी यही काम करेगा, अपने इनिट मेथड को कॉल करेगा और इसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा. इसी तरीके से जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे सभी के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगा. नाउ सेल्फ.
सेल्फ क्या है? सेल्फ represents the instance of class. By using the self keyword, we can access the attributes and methods of the class in Python. अब यहाँ पर सेल्फ क्या कर रहा है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। लाइक ये हमारे तीन ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर, ई आइटम 1। अब यदि हम ई आइटम 1 की बात करें तो ई आइटम 1 का जो रेफरेंस है या एड्रेस है वो इसके सेल्फ में स्टोर होगा। यानी जब हम ई आइटम 1 के थ्रू कोई भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर यदि सेल्फ नाम का वेरिएबल हमने यूज किया इस क्लास में, तो वो सेल्फ ई आइटम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से यदि ई आइटम 2 के थ्रू हम कोई क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो सेल्फ लिखा होगा वो ई आइटम 2 के रेफरेंस को एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम आगे और समझते हैं। यहां हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्लास बनाई है। आप देख सकते हैं वी हैव टू यूज क्लास कीवर्ड। तो कीवर्ड लिखेंगे, देन हम क्लास का नाम लिखेंगे, जो भी नाम से हम क्लास बनाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा क्लास का नाम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसके बाद हमें लगाना होगा कॉलन साइन। कॉलन साइन लगाया, देन वी आर क्रिएटिंग इनिट मेथड। बिकॉज ये मेथड है सो हमें डेफ कीवर्ड की हेल्प से बनाना होगा। यहाँ आपने लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये आपका फिक्स्ड पैटर्न है, आपको इसी तरीके से इस फंक्शन को, इस मेथड को डिफाइन करना है। ठीक, अब जब भी हम फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स डिसाइड किए थे, आइटम नेम, कंपनी नेम एंड मेक ईयर। क्लास के अंदर के मेंबर्स को यदि हमें एक्सेस करना है देन वी यूज सेल्फ डॉट आइटम नेम। दैट मीन्स हम बता रहे हैं कि इस क्लास का मेंबर आइटम नेम है, उसको एक्सेस करो। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम इन फंक्शन में कोई भी मेथड बनाएंगे और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, यहां हमने 3 पैरामीटर डिफाइन किए हैं, आइटम नेम, कंपनी नेम, मेक ईयर। इसके साथ में ही सेल्फ भी हमें डिफाइन करना होता है, जिसकी वजह से जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस इनिट मेथड को कॉल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस सेल्फ में रहेगा। नाउ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में भी हमने सेल्फ किया, इसमें कोई और पैरामीटर हमें नहीं चाहिए, तो एक सेल्फ हमें केवल पास करना होगा। और इस फंक्शन का रोल क्या होगा? टू प्रिंट दीज डिटेल्स। तो डिटेल कौन कौन सी? आइटम नेम, मॉडल एंड ईयर। हम तीनों चीजें प्रिंट कराना चाहते हैं और ये तीनों चीजें स्टोर किस में है? सेल्फ आइटम नेम, सेल्फ कंपनी नेम एंड सेल्फ डॉट मेक ईयर में। तो इन तीनों को हमने प्रिंट करा दिया। दिस इज आवर क्लास। ये हमने कंप्लीट कर ली क्लास। अब हम क्या करना चाहेंगे कि जो क्लास बनाई है हमने, इसके हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? ये हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ई आइटम 1। ई आइटम 1 इक्वल टू लिखा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम। दिस इज आवर क्लास नेम। क्लास नेम हमारा दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और हमें पता है हमने 3 चीजें पास कर ली। तो 3 चीजों में टीवी जाएगा आइटम नेम में, सैमसंग जाएगा कंपनी नेम में, 2016 जाएगा मेक ईयर। तो ये तीनों किस में स्टोर होंगे? ई आइटम 1 के जो आइटम नेम, कंपनी नेम एंड मेक ईयर है उसमें। सिमिलरली ऐसे ही ई आइटम 2 के लिए होगा, इसमें फ्रिज, गोदरेज एंड 2020 स्टोर हो जाएगा। ऐसे आइटम 3 में कंप्यूटर, एससीएल एंड 2018 स्टोर। यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल मेमोरी बनेगी और हर किसी ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना आइटम नेम होगा, इंडिविजुअल कंपनी नेम एंड इंडिविजुअल मेक ईयर होगा, जिसमें तीनों डेटा सेपरेटली स्टोर हो जाएगा। अब हमें इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, देन वी शुड यूज ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम डिस्प्ले। जैसे हमने लिखा ई आइटम 1 डॉट डिस्प्ले, तो इससे क्या होगा? ई आइटम 1 इसके जो मेंबर्स होंगे, ई आइटम 1 के मेंबर्स जो होंगे, दैट मीन्स टीवी, सैमसंग 2016, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने जब लिखा ई आइटम 2 डॉट डिस्प्ले, तो इससे क्या होगा? जो ई आइटम 2 के मेंबर्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ई आइटम 2 में क्या स्टोर है? फ्रिज, गोदरेज 2020। तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। हाँ, यहाँ हमने एक चीज़ और डिस्कस की है कि हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसमें बोला था कि बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड पब्लिक। तो ये पब्लिक कैसे होते हैं? ये जो हमारी क्लास है, क्लास हमारी यहाँ एंड हुई थी, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ से यहाँ तक की क्लास है।
और इस क्लास के बाहर यदि मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दूं तो इट इज़ वैलिड स्टेटमेंट। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ई आइटम 1 ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ई आइटम 1 ऑब्जेक्ट के मेक ईयर को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं क्लास के बाहर। सो इट इज अलाउड बिकॉज इट इज अ पब्लिक वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो स्कोप है, ये जो हमारा स्कोप है, इसके बाहर भी उसको वो यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, यदि हम किसी स्कोप के बाहर वेरिएबल को यूज कर पाते हैं देन इट इज पब्लिक वेरिएबल। ठीक, तो अब हम आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने ई आइटम 1 डॉट डिस्प्ले लिखा हुआ है। तो ई आइटम 1 डॉट डिस्प्ले लिखने से क्या हुआ, ई आइटम 1 ऑब्जेक्ट में जो मेंबर्स है वो डिस्प्ले हो गए। सेकंड स्टेटमेंट हमने दिया है ई आइटम 2 डॉट डिस्प्ले, तो ई आइटम 2 में जो स्टोर है वो डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में इंडिविजुअल डेटा स्टोर्ड है ये उन्हीं को प्रिंट करेगा। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इट इज एनकैप्सुलेशन। Wrapping up of data and the methods within a single unit is called encapsulation. Actually जो हमने अभी क्लास बनाई थी it is the concept of encapsulation. Using this concept we may restrict on accessing variables and methods directly and can prevent the accidental modification of data. यानी अभी हमने जो पढ़ा था कि by default all the members are public, हम चाहें तो इन मेंबर्स को प्राइवेट रख सकते हैं। प्राइवेट रखने से क्या होगा कि जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ये वाली जो लाइन लिखी थी मेक ईयर को प्रिंट कराने के लिए, ये हम क्लास के बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ यदि ये बाहर एक्सेसिबल है तो इसका मतलब है कि कोई भी इसके मेंबर्स को, इसके डेटा को चेंज कर सकता है। इसके लिए हम प्राइवेट मेंबर डिफाइन करें। सो ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है लेकिन इसमें एक माइनर चेंज हमने किया है। वो चेंज किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, वी हैव डिक्लेयर्ड अ न्यू वेरिएबल शॉप नेम। शॉप नेम के पहले हमने 2 अंडरस्कोर लगाए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये जो वेरिएबल है इट इज प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है कि इस मेंबर को, इस वेरिएबल को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको हम यूज कहाँ करेंगे, इन मेथड्स में। लाइक हमने डिस्प्ले मेथड जो बनाया है, क्लास का जो मेथड है, इसके अंदर हम इस मेंबर को प्रिंट करा रहे हैं, यानी यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। बट यदि क्लास के बाहर, जैसे कि हमने यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, इस जगह पर एक्सेस कराने की कोशिश की है देन इट विल गिव एन एरर। ये प्राइवेट मेंबर है ऊपर वाला, वी हैव यूज डबल अंडरस्कोर टू डिक्लेयर इट, और नीचे जो दिख रहा है ये एरर देगा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है वो इस लाइन की वजह से प्रिंट हुआ है। देन ये तीनों चीज़ें प्रिंट की इसने, टीवी, सैमसंग 2016, ऐसे ही तीनों आइटम्स यानी तीनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं इसकी वजह से ये आउटपुट आया। देन वी हैव प्रिंटेड ई आइटम 1 डॉट आइटम नेम। आइटम नेम कौन सा है, ये वाला है, दिस इज पब्लिक मेंबर, तो इसने ये प्रिंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट शॉप नेम तो इसने क्या किया, एक एरर दे दी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शॉप नेम, यानी उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि ये बाहर हम एक्सेस कर रहे हैं और बाहर जो प्राइवेट मेंबर है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। एक और हमने चेंज किया यहाँ पर, थोड़ा सा और एक स्टेप में आपको आगे बताना चाहती हूँ। यहाँ हमने किया है, इन तीनों वेरिएबल्स में डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दी है। डिफॉल्ट जैसे हमने आइटम नेम में ए डाल दिया, कुछ भी XYZ हमने वैल्यूज डाल दिए, कंपनी नेम में डाल दिया, इन मेक ईयर में डाल दिया। ऐसी डिफॉल्ट वैल्यूज डालने की वजह से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि हम इस तरीके से जो अलग से वैल्यूज डाल रहे थे वो डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइक हमने यहाँ जो लिखा था टीवी सैमसंग 2016, यदि हम इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं विदाउट पासिंग एनी वैल्यू, देन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज को, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है, इन्हें यूज कर लेगा। इस ऑब्जेक्ट को बनाया तो कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो इसने कौन सी ले ली, डिफॉल्ट वैल्यूज ले ली। डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट ही ये होता है कि यदि यूजर ने कोई भी वैल्यूज पास नहीं की हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन कर देगा। तो बाकी सारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया है,
टीवी सैमसंग 2016 हमने इस तरीके से वैल्यूज पास की। जब हमने वैल्यूज पास की तो उसने इन वैल्यूज को देखा नहीं, उसने क्या किया, इन जो हमने पास किए उन वैल्यूज को असाइन किया। बट इन दिस केस ई आइटम 4 जो है, इस केस में उसने क्या किया, हमने इसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, इसलिए इसने इन डिफॉल्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया और इन्हीं वैल्यूज को इसके एट्रीब्यूट्स में असाइन किया। तो जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ई आइटम 4 में हमें क्या दिख रहा है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज। जो इनिट मेथड है इसको आप दो तरीके से यूज कर पा रहे हैं, विदाउट पासिंग पैरामीटर एंड विथ पासिंग पैरामीटर्स। तो आई होप आपको एनकैप्सुलेशन, implementation of class and object, ये concepts clear हो गए होंगे। In the upcoming video we'll learn inheritance and its implementation and polymorphism and its implementation. Till then, bye bye, take care, thank you.